जय महाकाल। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अ, उनके मुताबिक अगर कुछ ना हो या फिर बहुत ज़्यादा सहन करते हैं तो वो बाद में ब्लास्ट कर जाते हैं। जैसे प्रेशर कुकर का होता है, उसमें जो बॉल होता है अगर वो ना हो या ख़राब हो तो प्रेशर कुकर जैसे ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरह से उन लोगों का होता है जो बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी सिचुएशन में फिट होने की या किसी सिचुएशन को बदलने की, या फिर सप्रेस कर रहे हैं, सुन ले रहे हैं, सहन कर रहे हैं किसी के बातों को, किसी के गुस्से को, किसी की किसी के शब्दों को। अगर वो बार बार सुन ले रहे हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब तब वो अचानक से ब्लास्ट कर जाते हैं। तो उनके सराउंडिंग के जो लोग होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ये तो पहले बहुत सुन लेता था या सुन लेती थी, अब ये क्यों ब्लास्ट कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो सिचुएशंस है, वो दोनों सिचुएशन में पहले जब आप सहन कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, उस सिचुएशन में जो आप थे, और अब आप जब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आपको जो एंजाइटी हो रही है, उस सिचुएशन में जो भी आप है, वो दोनों ही सिचुएशन में जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। इसलिए आपको आपके जो इमोशंस है, पहले आपने उनको सप्रेस किया और अब आप आपके इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाए, ब्लास्ट कर गए। तो ये जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। इसीलिए ये आपके इमोशंस है, तो आपको ही इन इमोशंस से डील करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, तो मेरे जो लव वन है सराउंडिंग के, अगर पति फ्रस्ट्रेटेड हो गया है तो वो पत्नी से अपेक्षा करता है, भाई फ्रस्ट्रेटेड हो गया है तो बहन से अपेक्षा करता है, माँ फ्रस्ट्रेटेड हो गई है तो वो पिताजी से अपेक्षा करती है कि मुझे समझा जाए। डेफिनेटली उनको समझा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर पहले आपको खुद को समझना ज़रूरी है कि मैं पहले मेरे इमोशंस को दबा रहा था या दबा रही थी, और मैं अब मेरे इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेरे इमोशन फट कर बाहर आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पहले ही दबाया था। तो आप पहले भी खुद के इमोशंस को डील नहीं कर पाए, और अब आप अभी भी आपके इमोशंस को डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये जो हो रहा है वो आपके सप्रेशन के कारण हो रहा है। आप खुद को इमोशंस को, खुद की फीलिंग को देख नहीं रहे हैं। जब तक आप उनको देखेंगे नहीं, तब तक आप उनको समझेंगे नहीं। आपको अगर खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक बाहर के लोग भी आपको नहीं समझ पाएंगे। जैसे पेशेंट का होता है, जो जब तक पेशेंट ये मान्य नहीं कर लेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तक उन प्रॉब्लम पर उपाय डॉक्टर नहीं कर पाते। उसी तरह जब तक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद के इमोशंस को देखना भी नहीं चाहते। अगर उनको बाहर के लोग, दूसरे लोग अगर कहे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो वो गुस्से में ही बोलेंगे कि नहीं नहीं, कहाँ आता है मुझे गुस्सा, मैं तो गुस्सा ही नहीं करता, मैं तो गुस्सा ही नहीं करती। तो ये वो गुस्से में ही बताते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खुद के इमोशंस को देखना भी नहीं चाहते। जब तक आप खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस डिसहार्मनी से बाहर आना है कि लोग आपको समझ पाए, उससे पहले आपको खुद को समझना होगा। क्यों?
क्योंकि ये आपकी शारीरिक हेल्थ के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ या क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये क्यों हो रहा है मेरे भीतर, ये इमोशंस सप्रेस क्यों हो रहे हैं, अचानक से ब्लास्ट क्यों हो रहा है, इसको आप जब तक देखेंगे नहीं, आप तब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हैं कि हाँ मुझे ये हो रहा है या फिर मेरे भीतर ये डिसहार्मनी हो चुकी है, तब आप एक्सेप्टेंस की स्टेप पर आते हैं। और एक्सेप्टेंस की स्टेप पर आने के बाद अगली स्टेप होती है रिलीजिंग की। रिलीज करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और जब रिलीज करते हैं उसके बाद आपके भीतर एक अपार शांति आ जाती है। जो आपके भीतर शांति की लहर आती है वो बाहर के तल पर भी, भौतिक जगत में भी दिखाई देने लगती है। भौतिक जगत में भी आपके इन इमोशंस को आप ना बैलेंस तत्व पर, एक ठहराव के तत्व पर आप बोल पाते हैं, रख पाते हैं, आपकी बातों को रख पाते हैं, आपके इमोशंस को तब सुना जा सकता है। तो इसके लिए आपको ही आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को देखना ज़रूरी है। योगस्थ भव।